नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विद अंशित भटनागर पे। दोस्तों, मेरा नाम है अंशित भटनागर और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के बारे में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ साथ बेल आइकन दबाएं। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो के बारे में बात करते हैं। हमारी आज की वीडियो आपके रिवीजन टाइम सीरीज के ही एक नया आप कह लीजिए पार्ट है। ठीक है, आपको पता है लास्ट वीडियो के अंदर हमने चैप्टर 1 को स्टार्ट करा था रिवीजन के लिए, तो उसी का एक नेक्स्ट पार्ट है जिसके अंदर हम चैप्टर 1 के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि आपके मोहनजोदारो अ प्लान्ड अर्बन सेंटर। ठीक है, मतलब कि जो मोहनजोदारो था वो एक प्लान्ड अर्बन सेंटर था। बेसिकली इसमें बताया जा रहा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कितनी ज्यादा प्लान्ड थी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं। वो 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं, आपकी स्क्रीन पे हैं, आप क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अब हम हर एक क्वेश्चंस के लिए एक बार धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे। तो जो फर्स्ट आप कह लीजिए क्वेश्चन है वो है आपका मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन का मोस्ट यूनिक फीचर क्या था। ठीक है दोस्तों, एक बात नोट करना कि ये जो दूसरा भी क्वेश्चन दिख रहा है ये भी थोड़ा बहुत सिमिलर है। ठीक है, लेकिन इनके जो आंसर्स होंगे वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होंगे, इसीलिए आप इन दोनों क्वेश्चंस के बीच के डिफरेंशिएशन को मेंटेन करके रखना। ठीक है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का यूनिक फीचर के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अपने आंसर को स्टार्ट करते हैं। आंसर 1। ठीक है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो यूनिक फीचर था वो था आपका प्लान्ड अर्बन सेंटर। ठीक है, कि पूरी जो आपकी सिविलाइजेशन थी वो प्लान थी, ये ही एक उसका यूनिक फीचर है। ठीक है, अब इसी प्लान अर्बन सेंटर को और ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। तो प्लान अर्बन सेंटर के साथ जो सबसे ज्यादा आप कह लीजिए कि डेवलप्ड और प्लान्ड साइट दिखाई देती है वो ही आपके मोहनजोदारो। ठीक है, इसीलिए मोहनजोदारो को एज अ टॉपिक के आप कह लीजिए बेसिक लेके चला है कि मोहनजोदारो के बारे में ही एक्सप्लेनेशन होगी। ठीक है, तो जो आपकी साइट्स हैं वो आप देखोगे कि 2 सेक्शन के अंदर डिवाइडेड है। ठीक है, 2 सेक्शन के अंदर डिवाइडेड है। एक आपका लार्जर, ठीक है, बट शॉर्टर, और दूसरा आपका स्मॉलर बट हाइयर। ये जो 2 आपके डिफरेंट सेक्शन है, ठीक है, इनको हम किन नाम से जानते हैं? जो लार्जर सेक्टर है और जो हाइट के अंदर छोटा है वो है आपका लोअर टाउन, और जो स्मॉलर सेक्टर है और जो हाइट के अंदर बड़ा है वो है आपका सिटाडेल। ठीक है, तो दोनों ही सिटाडेल और लोअर टाउन के बारे में बात करेंगे। कुछ फीचर्स हैं। ठीक है, जैसे अगर सिटाडेल के बारे में बात करते हैं तो सिटाडेल के क्या फीचर्स हैं? सिटाडेल आपका मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। ठीक है, मड ब्रिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करा गया है, उसके बाद ही सिटाडेल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करा गया था। दूसरा फीचर कि वहां पे फोर्टिफिकेशन है। फोर्टिफिकेशन इन द सेंस कि वो लोअर टाउन से सेपरेटेड है। ठीक है, और इसी के साथ साथ अब अगर हम बात करते हैं लोअर टाउन के बारे में, तो लोअर टाउन का जो आप कह लीजिए कुछ स्पेसिफिकेशन वो इस तरीके से है कि लोअर टाउन की भी कुछ साइट्स आपके मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। ठीक है, और इसी के साथ साथ वहां पर भी हम देखते हैं थोड़ी बहुत फोर्टिफिकेशन है। फोर्टिफिकेशन या आप कह लीजिए कि सेपरेशन है। ठीक है, कि आपका लोअर टाउन भी सिटाडेल से सेपरेटेड रहता है। ठीक है, कुछ बेसिक चीज जो आपके प्लानिंग को लेकर है। ठीक है, कि जो हम जैसे अभी यहाँ पे हम बेसिकली किसके बारे में बात कर रहे हैं कि जो अर्बन सेंटर थे वो प्लान थे। ठीक है, तो प्लानिंग कैसे पता चलती है कि जो प्लानिंग थी वो हमको कैसे पता चलती है? आप देखोगे कि जब मड ब्रिक प्लेटफॉर्म आए, ठीक है, जब मड ब्रिक प्लेटफॉर्म आए तो उससे क्या हुआ? रेस्ट्रिक्ट हो गए कि मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पर ही कंस्ट्रक्शन वर्क हो सकता है।
ठीक है। तो मतलब कि सबसे पहले क्या करा होगा, प्लान करा होगा कि सबसे पहले हमको मड ब्रिक प्लेटफॉर्म बनाने हैं, उसके बाद ही आगे कोई कंस्ट्रक्शन वर्क होगा। इसी के साथ साथ दूसरा फीचर प्लानिंग का वो है कि आपके जो ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स का जो रेशियो है वो आप देखोगे कि हर एक साइट पे, ठीक है। आपको पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिफरेंट साइट्स हैं, जैसे आपके शॉट हुई, ठीक है, और आपके चोलिस्तान, बनावली, हड़प्पा, मोहनजोदारो, ठीक है, आपका धोलावीरा, कालीबंगन, न्यूमरस साइट्स हैं। लेकिन हर एक साइट पे आप एक चीज नोटिस करोगे, एक पर्टिकुलर चीज, वो ये है कि जो ब्रिक्स रेशियो है वो हर जगह पे आपको सेम मिलेगा, ठीक है। मतलब कि अफगानिस्तान से लेके आपके पंजाब रीजन तक की जो साइट्स हैं, और जो आपके कह लीजिए कि राजस्थान, हर जगह पे जो साइट्स थी उनका जो ब्रिक रेशियो था वो सेम था, ठीक है। तो इससे हमको पता लगता है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि यूनिक फीचर क्या है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो है उसके प्लैंड अर्बन सेंटर की, जो अर्बन सेंटर्स हैं वो कितने ज़्यादा प्लैंड है, ठीक है। तो ये सभी उनके बेसिक कुछ फीचर्स हैं। सिटाडेल एक पर्टिकुलर टॉपिक के तौर पे भी पूछा सकता है, जिसको हम अपने लास्ट क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन है आपका वो है मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पन सिटीज, ठीक है। दोस्तों इन दोनों क्वेश्चंस के बीच में डिफरेंशिएशन मेंटेन करने के लिए आप देख सकते हो, दो चीजें नोटिस करना कि यहाँ पे हड़प्पन सिटीज के बारे में बात करी जा रही है, यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात करी जा रही है, और यहाँ पे यूनिक फीचर के बारे में बात करी जा रही है, यहाँ पे डिस्टिंक्टिव फीचर के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है। अब अपने आंसर को डिस्कस करते हैं। आंसर नंबर टू में एक चीज सेम रहेगी, वो है प्लान। लेकिन यहाँ पे अर्बन सेंटर के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है आपके प्लान ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। तो आपका जो कह लीजिए कि हड़प्पन सिटीज का डिस्टिंक्टिव फीचर था वो था प्लान ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। अब प्लान ड्रेनेज सिस्टम कैसे था, तो आप देखोगे कि जो लोअर टाउन है वहां का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ही ज्यादा डिस्टिंक्टिव है। तो कैसे माना जाता है कि पहले स्ट्रीट्स एंड रोड्स को पहले बनाया गया था, क्योंकि वो हमको एक ग्रिड पैटर्न पर दिखाई देती है, ठीक है। इस वर्ड को नोटिस रखना, ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न क्या है, ग्रिड पैटर्न को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। ग्रिड पैटर्न है एक ऐसा पैटर्न जो कि 90 डिग्री पे कट करता है, ठीक है। अगर हम और स्पेसिफिकली बात करें तो वो आपका ऐसा कुछ शो करेगा, ठीक है। स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स, ठीक है। तो मतलब कि ऐसा माना जाता है कि जो हाउसेज हैं, जो लोअर टाउन के हाउसेज हैं, वो बाद में बिल्ड करे गए थे, दे वर बिल्ट लेटर, ठीक है। पहले स्ट्रीट्स और ड्रेन्स बनाए गए थे, उसके बाद जब स्ट्रीट और ड्रेन्स हर एक 90 डिग्री पे आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रिड पैटर्न पर, तो जब ये बन गए थे इसके बाद यहाँ पे बीच में हाउसेस की प्लेसमेंट करी गई थी, ठीक है। आपको ये जगह दिख रही होगी, यहाँ पे हाउसेस की प्लेसमेंट करी गई थी, ठीक है। ये इस तरीके का पैटर्न, ये ग्रिड पैटर्न क्यों बनाया गया था, ताकि हर एक हाउस का जो वेस्ट वाटर है वो आप कह लीजिए कि ड्रेन्स में जाए सीधा, वो डायरेक्टली, क्योंकि अगर किसी भी एक घर की ड्रेनेज जो सिस्टम था, अगर आपको वेस्ट वाटर को ड्रेन्स में निकालना है तो आपकी एक वॉल अटैच होनी चाहिए थी, आपकी हाउस की एक वॉल ड्रेन से अटैच होनी चाहिए थी, ठीक है। तो मतलब कि जो ड्रेनेज सिस्टम था वो कितना ज़्यादा प्लान था कि पहले वॉल्स और पहले आपकी स्ट्रीट्स और ड्रेन्स बनाए गए, उसके बाद हाउसेस का कंस्ट्रक्शन करा गया, ताकि हाउसेस का जो वेस्ट मटेरियल है वो डायरेक्टली ड्रेन्स के अंदर फ्लो हो सके, ठीक है। तो मतलब कि जो आप कह लीजिए कि हाइजीन की वहाँ पे कितनी ज़्यादा फैसिलिटी मेंटेन करके रखी जाती है, वो हमको आपके ड्रेनेज सिस्टम की प्लानिंग से दिखाई देता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ऑफ लोअर टाउन। मतलब कि अभी हमने हाउसेस के बारे में बात करी थी कि हाउसेस को ड्रेन सिस्टम के साथ कैसे कनेक्टेड रखा जाता था। अब हम आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। लोअर टाउन के अंदर
आंसर थर्ड, लोअर टाउन का जो हाउसेस थे, ठीक है, उनके आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ने वाले हम कि लोअर टाउन के हाउसेस का आर्किटेक्चर कैसा था। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ चीजें याद करने वाली हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कोर्टयार्ड, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक रेजिडेंशियल हाउस का, यहाँ पे हम एक रेजिडेंशियल हाउस के बारे में बात कर रहे हैं, इस बात को नोट करना कि एक रेजिडेंशियल हाउस का जो सेंटर होता था वो होता था एक कोर्टयार्ड। मतलब कि आपके हाउस का जो सेंटर होगा वो होगा कोर्टयार्ड, वहीं पर सारे काम होंगे, कुकिंग, ठीक है, आपके वीविंग और कोई दूसरे आपके क्राफ्ट प्रोडक्शन, तो वो सारे कोर्टयार्ड के अंदर ही होंगे। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा फीचर है वो है आपके विंडोज। विंडोज को आप देखोगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के रेजिडेंशियल हाउसेस के अंदर विंडो ग्राउंड लेवल पर नहीं होती थी। ठीक है, वो ग्राउंड लेवल पर ना होके वो आपके हाउस के ग्राउंड लेवल पर ना होके वो अपर रीजन के ऊपर होती थी। मतलब कि ऐसी जगह पे जहां से कोई एक नॉर्मल पासर बाय आपको वॉच ना कर सके। ठीक है, मतलब कि प्राइवेसी मेंटेन करके रखी जाती थी। प्राइवेसी की बात आई है तो आप देखोगे कि जो एंट्रेंस थी, एक रेजिडेंशियल हाउस की जो एंट्रेंस थी वो कभी भी आपको डायरेक्ट व्यू नहीं देती थी। डायरेक्ट व्यू इन द सेंस वो आपको कभी भी कोर्टयार्ड का एरिया नहीं दिखाएगा। वहां पे आप इमेज देख सकते हो, आपके बुक के अंदर मेंशन है कि वहां पे जो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर था वो कैसे बना हुआ था। ठीक है, इसी के साथ साथ आप देखोगे कि बहुत से रेजिडेंशियल हाउसेस के अंदर आपके वेल्स थे, ऐसी जगह पे जहां पे पासर बाय, कोई भी बाहर का चलने वाला उसको रीच आउट कर सके। ठीक है, इसी के साथ साथ आप देखोगे बहुत सी जगहों पे, बहुत से हाउसेस के अंदर आपको बाथरूम दिखाई देंगे। ठीक है, पेव्ड बाथरूम जो कि कनेक्टेड रहते थे आपके ड्रेन्स के साथ। ठीक है, जो हमने अभी सेकंड क्वेश्चन के अंदर बात करी थी। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और फीचर जो एक रेजिडेंशियल हाउस का होता था वो होता था स्टेयर्स। कुछ हाउसेस ऐसे होते थे जहां पे स्टेयर्स मिली। ठीक है, और ये हमको सजेस्ट करती है कि उन हाउसेस के अंदर 2 स्टोरी हाउसेस होंगे। मतलब कि वहां पे एक 2 स्टोरी प्लेटफॉर्म होगा जहां पे आप स्टेयर्स का इस्तेमाल करके अपर रीजन को रीच आउट कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, तो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर जो था एक लोअर टाउन का, यहाँ पे पर्टिकुलरली एक रेजिडेंशियल हाउस के बारे में बात करी जा रही है, वो ये थे। ये है आपके कुछ पर्टिकुलर फीचर्स। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका शॉर्ट नोट ऑन सिटाडेल। शॉर्ट नोट ऑन सिटाडेल का मतलब है कि जो सिटाडेल था, जिसको हमने आप कह लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर डिस्क्राइब करा था कि सिटाडेल का स्ट्रक्चर कैसा था। ठीक है, तो अब हम सिटाडेल को ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि आपका सिटाडेल कैसा था और सिटाडेल के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स थे। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, सिटाडेल 2 चीजों को कंपोज करके बना हुआ है। एक आपका वेयर हाउस और दूसरा आपका ग्रेट बाथ। ठीक है, वेयर हाउस हम सभी जानते हैं कि फूड स्टोरेज के लिए जो इस्तेमाल करे जाते हैं उनको वेयर हाउस कहा जाता है। ठीक है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का वेयर हाउस भी वही था जहां पे फूड स्टोर करा जाता था। ये जो है ग्रेट बाथ की कुछ स्पेशल सिग्निफिकेंस है, ऑल्दो इसका क्या इंपॉर्टेंस थी, ठीक है, वो नहीं पता लगा पाए हैं अभी तक, हमको नहीं समझ आया कि ग्रेट बाथ की क्या इंपॉर्टेंस थी। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं ग्रेट बाथ के स्ट्रक्चर के बारे में कि ग्रेट बाथ कैसा था, ठीक है, तो आप देखोगे कि ग्रेट बाथ एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर टैंक था, वो भी लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक। लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक होने के साथ साथ यहाँ पे 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स थी। ठीक है, जहां से आप रीच आउट कर सकते थे, एक ग्रेट बाथ के अंदर एंट्री कर सकते थे। ये फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स आपके वाटर टाइट होती थी। ठीक है, जिप्सम की मदद से इसको वाटर टाइट बनाया गया था। आपके ग्रेट बाथ के 3 साइड में 3 रूम्स थे और इन्हीं रूम्स में से एक रूम में था आपका वेल। ठीक है, इस वेल से वाटर आता था ग्रेट बाथ के अंदर और
वो वाटर वहां से चैनलाइज होता था ड्रेन्स के अंदर। ठीक है, इसी के साथ साथ आप देखोगे कि तीन साइड पे, तीन जो आपका ग्रेट बाथ था उसके तीन साइड पे रूम्स थे, जिसमें से एक में आपका वेल था। चौथी साइड में आप देखोगे कि नदन एरिया के अंदर आप देखोगे कि 8 स्मॉल बाथरूम दिखाई देंगे आपको, 8 स्मॉल बाथरूम्स। ठीक है, अब ये 8 स्मॉल बाथरूम किस लिए थे, इनकी क्या सिग्निफिकेंस थी, वो हम नहीं जानते, क्योंकि इतना बड़ा ग्रेट बाथ रेक्टेंगुलर टैंक होने के बावजूद भी छोटे छोटे बाथरूम की जरूरत क्या थी वो हम नहीं जानते। इसी के साथ साथ जैसे हमने बात करी इंपॉर्टेंस क्या थी वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने एज अज्यूम करा है कि शायद से ग्रेट बाथ की कोई रिचुअल सिग्निफिकेंस होगी। ठीक है, मतलब कि कोई रिचुअलिस्टिक वे के अंदर ग्रेट बाथ का इस्तेमाल करा जाता होगा। ठीक है, तो सिटाडेल का जो कंपोजिशन है वो वेयर हाउस और ग्रेट बाथ से बन के है। ग्रेट बाथ का स्ट्रक्चर ऐसा था, और वेयर हाउस तो नॉर्मल वेयर हाउस होता है, ठीक है, जहाँ पे फूड स्टोर करा जाता है। तो आज के टॉपिक का जो आप कह लीजिए प्लान अर्बन सेंटर था, उसके पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपके सामने हैं। हर एक क्वेश्चन के आंसर को हमने डिस्कस करा। ठीक है, इन सभी के लिए एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आप कह लीजिए PDF मिल जाएगी, वहां पे उसको डाउनलोड कर सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आप बता सकते हैं कमेंट के अंदर कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। ठीक है, इस वीडियो को भी यहीं पे रैप अप करते हैं। बहुत ही जल्दी नई वीडियो के अंदर आएंगे, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 1 के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे।